बैठिए 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 बैठिए। अरे अखबार में इससे नहीं आएगा अपना, बैठिए। अंकित नहीं करें माननीय सदस्य, बैठिए बैठिए। कोई बीच में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य आपके विपक्ष के नेता से बिना अनुमति क्या बोल रहे हो? विपक्ष के नेता जो बैठे हैं और आप जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हो, उनको बोलने दो। कल खूब बोलना आप। बैठिए, ये आपका काम नहीं है। पहले पूरा सुनिए बैठिए बैठिए बैठिए। श्रीमान जी बैठिए, आप बैठिए। बैठो। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में होकर के गरिमा को, अरे आपको हो क्या रहा है? अरे आप बीमार हो, बैठिए। अरे बीमार हो, बैठिए। संसदीय मंत्री रखो। अरे कुछ तो गरिमा रखो, गरिमा का हनन करो। आप जो इधर थे तब भी यही करते थे, वहां भी यही कर रहे हो। बैठो। या छुट्टी में बैठिए, मेरी अनुमति है। अरे मेरी अनुमति है, बैठिए। मेरी अनुमति है, व्यवधान नहीं। अरे आपको ध्यान दिया, बजट में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस खेल नीति के अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कोचेस एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेजेस की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपए की राशि से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकेडमी स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। हमारे द्वारा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम (TOP) योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने की दृष्टिगत स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए फिजिकल रिहैब हेतु जयपुर में 15 करोड़ रुपए व्यय कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इक्विपमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए PTI कोचेस की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम्स व खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी।
प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत पैरा एथलीट्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल एकेडमी आदि की स्थापना, उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों, ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस गेम्स शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसकी मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिया जाएगा। प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन पर 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। मान्य सदस्यों को मुझे ये जानकारी देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान अर्थात पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है। हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेजेस जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब मैं शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पीडियाट्रिक पैकेजेस जोड़े जाएंगे। छोटे और दुरुस्त स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कतिपय पैकेजेस की दरों का रैशनलाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ।